प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब जब हम कंसेप्ट को समझ गए तो इस कंसेप्ट को कैसे उपयोग में लाकर हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 2.2 को बनाएंगे और उसके बाद कुछ मिसलेनियस के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे उसको 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, तो आइए हम लोग यूज करते हैं अपने फंडामेंटल बेसिक जो हमारे कंसेप्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं बच्चों। इसमें प्रूव करना है, हमको सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 31/70। हमको ये साबित करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमको रिजल्ट आना चाहिए tan इनवर्स 31/70। तो हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा दिया है 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको लिख लिए। आपने बेसिक कंसेप्ट में देखा है बच्चों कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और इसमें शर्त क्या है कि x का मान ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 होगा। यदि कंडीशन चेंज होंगे तो फॉर्मूला बच्चों चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। x के बदले में है यहाँ हमारे पास ये 1/2 है बच्चों, दिख रहा है आपको ये 1/2, x के बदले में 1/2 है तो 1/2 -1 और 1 के बीच में है, अर्थात ये फॉर्मूला हम लोग उपयोग में ला सकते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 के बदले में लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। चलिए इसको लिखते हैं tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1/7 को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, वो बहु उसको उतार दिए। ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिए। 2 और 1/2, 2 में 1/2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 एक बार में जाएगा। 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 आ गया डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। 1/2 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ जाएगा। अब प्लस tan इनवर्स 1/7 को आपने कॉपी कर लिया, एज इट इज लिख लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। 4 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 ये हो गया 3/4। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बच्चों इसमें 1 को हम लोग 1/1 और नीचे में है 3/4, इसको जस्ट उल्टा हम लोग ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 तो 1 इंटू 4/3, अर्थात ये हो गया tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ अगेन बच्चों आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता है। वो फॉर्मूला है आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपके पास tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। इस फॉर्मूले के लिए शर्त यह है बच्चों की जो डिनोमिनेटर है हमारा 1 माइनस xy ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या इसी को आप बोल सकते हो xy को उधर लेके चले गए राइट हैंड साइड में तो xy लेस देन 1, ये शर्त है। यदि xy का मान x और y का प्रोडक्ट का मान 1 से छोटा होगा तो इस फॉर्मूले को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर x के जगह पर हम लोग लेते हैं 4/3, x की जगह 4/3 इंटू y की जगह पर 1/7। 4/3 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई किए तो 4/3 इंटू 7 हो गया 21। 4/21 तो 4/21, 4 में यदि 21 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1 से छोटा वैल्यू आएगा, अर्थात इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। तो tan इनवर्स x के बदले में हो गया 4/3 प्लस tan इनवर्स y के बदले में हो गया 1/7। फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y अर्थात 4/3 अब प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई 4/3 इंटू 1/7।
अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 और 7 का एलसीएम हो गया 21। 3 से 21 में डिवाइड किया, आया आपको 7, 7 जा, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 28। उसके बाद आप 7 से डिवाइड कीजिए 21 को, तो 7 3 जा 21, 3 को 1 में मल्टीप्लाई किए तो 3 हो गया। सो 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 हो गया 4, 3 इंटू 7 हो गया 21। यहाँ एलसीएम लेंगे 21, तो 21 माइनस 4, 21 में से 4 को माइनस कर लीजिए बच्चों, आपको आएगा 17। तो अब आपका आ गया tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 बाई 21 डिवाइडेड बाई 17 बाई 21। ये 21 कैंसिल हो गया बच्चों, तो आ गया आंसर आपका tan इनवर्स 31 बाई 17। और यही है हमारा दाहिना पक्ष बच्चों। आप यहां देखिए, देख रहे हैं, यही हमको साबित करना है, और यही हमारा आ गया राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सवाल प्रूव होता है। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सेम एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है बच्चों कि इफ साइन का एंगल दिया हुआ ब्रैकेट में, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तब x का पता लगाना है बच्चों। यहां पर दिया हुआ है साइन, और साइन का एंगल में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इसी के मदद से हमको पता लगाना है x का वैल्यू। अर्थात ये हमारे पास एक तरह का समीकरण है बच्चों। यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, ये इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x का पता लगाना है, इसलिए हम लोग इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का उपयोग नहीं करेंगे, पूरे समीकरण को एक साथ लेकर चलेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग बच्चों इस जो भी क्वेश्चन दिया उसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। साइन ब्रैकेट में जो भी दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग कॉपी कर लिया। 10 क्लास में बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि साइन π/2 का वैल्यू, π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो हम लोग इस 1 के बदले में साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। हम लोग हमेशा रेडियन में मेजर लिखेंगे बच्चों। अब हम लोग यहां देखेंगे कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन है। यहाँ पर साइन लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन है और राइट हैंड साइड में भी साइन है। तो हम लोग यहाँ पर दो तरीका से, यदि आप कंसेप्ट वाइज जानना चाहेंगे तो दोनों तरफ आप साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन लेंगे। कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स लगेगा तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा तो उसको एज इट इज छोड़ देगा। तो वो कंसेप्ट में जाएंगे तो लिखने में आपको स्टेप्स बढ़ जाएंगे बच्चों। आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन है, तो हम लोग क्या किए कि दोनों तरफ कंपेयर किए, तुलना किए कि दोनों तरफ की चीज यदि इक्वल है, समान है, तो जरूरी है कि दोनों के एंगल्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x का मान क्या होगा, π/2 होगा। तो यहां से आप अगर बनाएंगे इस तरह से तो आपको स्टेप सेव होगा बच्चों। अदरवाइज आप चाहें तो दोनों तरफ साइन इनवर्स फंक्शन लगा लें। साइन इनवर्स और साइन फंक्शन मिलकर वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी π/2 पर एक्ट होगा तो वो π/2 ही हो जाएगा। इधर भी वही सेम चीज, साइन इनवर्स साइन आइडेंटिटी फंक्शन बना, आइडेंटिटी फंक्शन इस पर एक्ट किया तो उसको एज इट इज छोड़ दिया, तो वो स्टेप आपका लंबा हो जाएगा बच्चों। तो स्टेप सेव करने के लिए आप यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ तुलना करने से दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन है तो उनके एंगल्स आपस में बराबर होंगे। अब इस साइन इनवर्स 1/5 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। प्लस में जो भी चीज होता है बच्चों उसको अगर इक्वल साइन के दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। और बच्चों हमने बताया कि आपके पास एक कंसेप्ट है कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x, इन दोनों को आप ऐड करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो इसका वैल्यू होता है π/2। यहां से एक फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं कि π/2 की तरफ आप साइन इनवर्स x को लेके चले गए, π/2 माइनस साइन इनवर्स x को हम लोग कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट यदि आपके ध्यान में है बच्चों तो आप आसानी से इसको यूज करके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, इसके बदले में
पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के बदले में मेरा है 1/5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स के बदले में है 1/5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/5। अब आप दोनों तरफ देखिए बच्चों, फिर दोनों तरफ कॉस इनवर्स है, तो तुलना कीजिए कि दोनों तरफ की चीज यदि इक्वल है, बराबर है, तो ऑब्वियस है ये एक्स जो है वो 1/5 के बराबर होगा, यही आपका आंसर होगा। और यदि इसको लंबा आप स्टेप ले जाना चाहते हैं तो दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, कॉस लीजिएगा तो कॉस इनवर्स फंक्शन मिलकर आइडेंटिटी फंक्शन बना, आइडेंटिटी एक्स पर एक्ट किया तो वो एक्स रह गया, फिर से कॉस इनवर्स फंक्शन मिलकर आइडेंटिटी बना, आइडेंटिटी 1/5 पर एक्ट किया तो 1/5 हो गया, इसलिए एक्स का मान आएगा 1/5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 14 को आप बना सकते हैं, आपका एक्स का आंसर आएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन tan, उसका एंगल में है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है। ये एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा इसका हमको पता लगाना है बच्चों। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ये एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा ये हमको पता लगाना है। तो बच्चों यहाँ देखिए tan, और tan के अंदर में है साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि एक फंक्शन है tan, और अंदर में यदि हम tan इनवर्स ले आए तो कोई भी फंक्शन और इनवर्स फंक्शन मिलेगा तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, और उसके बाद वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट को एज इट इज छोड़ देगा, तो हम लोग आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो tan के अंदर में जो दो एंगल दिए गए हैं उन एंगल्स को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। तो आइए 1 by 1 करते हैं। पहला हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स 3/5। लेट साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये है हमारा थीटा। तो जैसे ही थीटा मान लिए तो आप यहाँ का स्टेप स्किप करते हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अदरवाइज दोनों तरफ आपको साइन लगाना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। और ये ऑलरेडी आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है तो tan थीटा का वैल्यू कैसे निकलता है बच्चों। इसको निकालने का दो तरीका है। एक तो क्लास 11 में हम लोग साइन थीटा निकल गया है तो हम लोग इसकी मदद से कॉस थीटा निकाल लें, और साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल लें। और एक बहुत ही पुराना मेथड है, क्लास 10 का मेथड है, तो हम लोग क्लास 10 के मेथड को ही ऑप्ट कर ले रहे हैं। आप एग्जाम में कोई भी मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो साइन थीटा इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है p/h, और यहाँ 3/5 जो दिया गया है, हो सकता है कि इसमें कोई कांस्टेंट अवेलेबल रहा और वो कांस्टेंट ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में होने की वजह से कैंसिल हो गया हो, इसलिए उस कांस्टेंट को हम लोग मान लेंगे k। तो p का मान होगा 3k और h का मान हो जाएगा 5k। परपेंडिकुलर का मान हो गया 3k और हाइपोटेन्यूज का मान हो गया 5k। हम लोग क्लास 10 में एक और थ्योरम पढ़े, पाइथागोरस थ्योरम। According to Pythagoras theorem, in a right angle triangle, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की योग के बराबर होता है। According to Pythagoras theorem, in a right angle triangle, a square of the hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square। जैसा कि 10 क्लास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो सबसे बड़ा भुजा है, जिसको कि हम लोग कर्ण बोलते हैं, और कर्ण का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, कर्ण को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दोनों भुजाओं के योग के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से बच्चों यहाँ पर हमको दिया हुआ है h का मान दिया और p का मान दिया हुआ है, तो b का मान निकाल सकते हैं। b स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h का मान है 5k, तो 5k का स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर है 3k का स्क्वायर हो गया 3k का स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर। 25k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस कर लें, आपको आ गया 16k स्क्वायर, जिसको कि 4k का स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4k², इसलिए बी का मान हो गया 4k। और tan थीटा को निकालना है। tan थीटा का मतलब p बाई बी, p बाई बी का मतलब p का मान है हमारे पास 3k और b का भी मान निकाले 4k, दोनों का रेशियो k कैंसिल हो गया, तो आपका tan थीटा का मान आ गया 3/4। इससे आप थीटा निकाल सकते हैं कि थीटा का मान हो गया tan इनवर्स 3/4। और थीटा को ही बच्चों हम लोग यहाँ माने, देखिए यहाँ पर थीटा को माने हुए sin इनवर्स 3/5 माने हैं, इसलिए अभी थीटा का मान आ गया tan इनवर्स 3/4। तो sin इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। तो एक पार्ट तो हमने बना लिया कि sin इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख देंगे। अगेन बेसिक कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है बच्चों कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स इस x का अपोजिट 1/x। लेकिन शर्त है कि ये जो x है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। cot इनवर्स 3/2, तो 3/2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। x का मान बच्चों 3/2 है और 3/2 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए cot इनवर्स 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 3/2 में ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, अर्थात cot इनवर्स 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। देखिए यहां पर लिखिए cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, बेसिक कंसेप्ट है tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई x, x की जगह पर 3/2 और ये x हमारा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ये उल्टा हो गया तो tan इनवर्स 2/3। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों को हमने बदल दिया tan इनवर्स में। sin इनवर्स 3/5 इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। तो अब हमारा दिया गया एक्सप्रेशन आ गया, गिवन एक्सप्रेशन हो गया tan, इसके एंगल में आ गया sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। sin इनवर्स 3/5 के बदले में tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 के बदले में tan इनवर्स 2/3। अगेन एक बेसिक कंसेप्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y दोनों का सम डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। शर्त यह है बच्चों कि xy का मान लेस देन 1 होना चाहिए, x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। यहां चेक करते हैं, x के जगह पर है 3/4, y के जगह पर है 2/3, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो 3 कैंसिल हो गया, 2 और 4 कैंसिल हुआ तो 1/2 आ गया। तो दोनों का प्रोडक्ट xy का मान आ गया 1/2 और 1/2 का मान मतलब हाफ 1 से छोटा है, इसलिए फॉर्मूला लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 3 को 3 से कैंसिल किए 3 को आप 3 से डिवाइड किए तो 3 1 जा 3, ये 1 हो गया, और 4 को आप 2 से डिवाइड किए तो 2 2 जा 4, ये 2 आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 1/2। 1 माइनस 1/2, 1 में से हाफ चला गया तो ये आ गया 1/2। तो अब आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम ले लिया आपने 12 में आप 4 से डिवाइड किया, आ गया आपको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 3 3 जा 9 प्लस 3 से 12 को डिवाइड किए तो 3 4 जा 12, आपको आया 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा 8, तो 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 12, और नीचे ऑलरेडी आ चुका है 1 माइनस हाफ मतलब हाफ। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9 प्लस 8 हो गया 17 डिवाइडेड बाई 12, तो tan इनवर्स 17 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, अब ये जस्ट उल्टा हो जाएगा 2/1, तो 2 6 जा 12, तो ये वैल्यू आ गया tan इनवर्स 17/6। अब बच्चों कोई इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन से पहले उसी का फंक्शन और उन दोनों के बीच में कॉम्पोजिशन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन के बीच में उनका कॉम्पोजिशन से बनेगा फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन 17/6 पर एक्ट करेगा तो उसको 17/6 को एज इट इज छोड़ देगा। तो बच्चों इस तरह से दिए गए एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 17/6। तो इस बेसिक प्रॉब्लम को बनाने में बच्चों आपको क्लास 10th के भी कंसेप्ट का जरूरत पड़ रहा है, क्लास 11th
में भी आपने जो पढ़ा है उसको आप उपयोग कर सकते हैं। आप अपने बेसिक चीजों को यूज कर और आपने क्लास 12th में जो बेसिक फार्मूला आपने 2 फार्मूला सीखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको उपयोग में लाकर और cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x को उपयोग में लाकर आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ओके बच्चों, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 बनाते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6 का वैल्यू पूछा गया है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। 4 ऑब्जेक्टिव आंसर्स आपको दिए हैं, उनमें से एक आंसर करेक्ट है, आपको पता लगाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 7π को क्या लिखा जा सकता है? 7π को आप 12π माइनस 5π लिख सकते हैं और 12π में 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आप उसको 6 इंटू 2 12 अर्थात 2π माइनस 5π/6 आप इसको लिख सकते हैं। cos 2π माइनस थीटा आप 11 क्लास में पढ़े हैं। cos 2π माइनस थीटा ये 4th क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा हो जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो cos 2π माइनस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा के बदले में 5π/6 cos 5π/6। अगेन आप देखिए इनवर्स फंक्शन और उसी इनवर्स फंक्शन का फंक्शन दोनों के बीच में कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड इट्स फंक्शन इट बिकम्स आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऑब्जेक्ट 5π/6 पर एक्ट किया तो 5π/6 को एज इट इज छोड़ दिया, तो इसका आंसर हो गया 5π/6 जो कि आपका आंसर है डी। इस सवाल को चाहें तो बच्चों आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। और यहां हमने ये ध्यान दिया कि अब ये क्वेश्चन उठता है कि बच्चे पूछते हैं ये कैसे जानेंगे कि आप यहाँ पर 12π ही लिखेंगे या क्या लिखेंगे। तो बच्चों कुछ भी आप यहाँ लिख रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप कि cos इनवर्स का जो रेंज है वो 0 और π के बीच में आना चाहिए। अर्थात ये जो एंगल है 7π/6 को देखिए, 7π/6 आपका 6 से आप डिवाइड कीजिएगा तो π प्लस π/6 आ जाएगा, मतलब π से बियॉन्ड चला गया, π से बियॉन्ड चला गया 7π/6। इसलिए आप इन दोनों को हटाकर डायरेक्ट 7π/6 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। इसलिए आप डायरेक्ट इनको हटाकर 7π/6 नहीं लिखेंगे। इनके बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए कि cos इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 और π के बीच में है। इसलिए इस कोण को जो आना होगा उसका वैल्यू को हमको 0 और π के बीच में लाना होगा। तो 0 और π के बीच में लाने के लिए हमने क्या किया कि 7π को 12π माइनस 5π लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि 12π माइनस 5π जब 6 से डिवाइड किया तो 2π माइनस 5π/6 हो गया और cos 2π माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया तो cos थीटा, तो cos 5π/6 आ गया। अब ये जो एंगल है 5π/6 ये अब हमारा 0 और π के बीच में है, इसलिए इस 7π/6 को हमने 5π/6 में कन्वर्ट किया। तो अब ये आपका करेक्ट है। इनवर्स फंक्शन फिर आइडेंटिटी इनवर्स फंक्शन फिर उसी का फंक्शन, तो ये बन गया आइडेंटिटी फंक्शन। सो आपका आंसर आएगा 5π/6। इसी को बनाने का एक दूसरा अप्रोच हो सकता है बच्चों कि कोई बच्चा 7π को 12π माइनस 5π ना लिखकर 6π प्लस π लिखे, इससे भी आप बना सकते हैं। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे 6π में तो केवल π आ जाएगा, 6 1 जा 6 होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π प्लस π/6। अब इसका फॉर्मूला ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़े आप कि cos π प्लस थीटा इज इक्वल टू, पहले आप cos थीटा लिख लें, π के इंटीग्रल मल्टीपल के लिए फॉर्मूला cos का है तो cos में रहेगा, साइन का है तो साइन में रहता है। और क्वाड्रेंट चेक कीजिए, ये 3rd क्वाड्रेंट है, 3rd क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है। तो इसको आप लिख सकते हैं π प्लस π/6 को लिख सकते हैं माइनस cos थीटा, थीटा के बदले में है हमारे पास यहाँ पर π/6, तो ये आ गया cos इनवर्स माइनस cos π/6। और आपने एक बेसिक कंसेप्ट सीखा है क्लास 12th में इस चैप्टर में कि cos इनवर्स माइनस x को आप लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x,
कंडीशन ये है कि x का मान -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में होना चाहिए। तो बच्चों आपको पता है π/6 180/6 180/6 का मतलब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। √3/2 को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका 1 से छोटा आएगा और उसमें नेगेटिव साइन मतलब -1 के राइट हैंड साइड में होगा, -1 और 0 के बीच में ये वैल्यू होगा -√3/2, मतलब x का मान -√3/2 आ रहा है जो कि -1 और 1 के बीच में आएगा। इस cos इनवर्स -x के बदले में हम लोग लिख दे पाई माइनस cos इनवर्स x लिख दे। तो देखिए लिख दिया पाई माइनस cos इनवर्स x। x मेरा यहाँ क्या है बच्चों, देखिए cos इनवर्स -x, तो -x के बदले में मेरा पूरा cos π/6 है, तो पाई माइनस cos इनवर्स x के बदले में पूरा cos π/6 लिख। अगेन इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स फंक्शन, इट बिकम्स आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एक्ट ऑन π/6, इट बिकम्स π/6, सो पाई माइनस π/6 सॉल्व कीजिए, 6π - π इज इक्वल टू 5π/6। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, आप इस मेथड से भी आप प्राप्त कर सकते हैं 5π/6 या इस मेथड से भी प्राप्त कर सकते हैं। अप्रोच आपके अलग अलग होंगे लेकिन आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो ओके बच्चों, इस तरह से आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको यूज करें और एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करें। इसके मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस को आप इन्हीं बेसिक कंसेप्ट यूज से बना सकते हैं। मिसलेनियस को बनाने के लिए कोई भी नया कंसेप्ट नहीं है बच्चों। फिर भी यदि कोई डाउट्स आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओके, थैंक यू बच्चों।